नमस्कार संस्कृत मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत मेधा पर। संधि में जो कुछ सूत्र बचे हैं आज उनको पढ़ते हैं। तो एसो अवय लोपा शाकल्यसी इत्यादि सूत्र हो गए थे। अगला सूत्र है वांतो यही प्रत्यय। जब ओ या औ के बाद यकार आदि प्रत्यय अर्थात ऐसा प्रत्यय जिसका आरंभ में या हो अर्थात आवे ओ या औ के स्थान में क्रम से अव और आव हो जाता है। फिर से एक बार इसकी व्याख्या देखते हैं। जब ओ या ओ के बाद यकार आदि प्रत्यय आवे तो ओ और ओ के स्थान पर अव और आव हो जाता है। उदाहरण देखते हैं गौर विकारों का। गोधन यत का गव्यम होगा, यहाँ पर अव आदेशित हुआ है। ओ की जगह ओ के स्थान पर अव आदेश होकर के गव्यम बना। और नावा ताल्य के उदाहरण है नवधन यत, तो अव को आव आदेशित होकर के नाव्यम बना। अगला सूत्र है एनगा पदांता दति अर्थात पूर्व रूप का। ये एनगा पदांता दति इसे पूर्व रूप कहते हैं। पर रूप पढ़ चुके हैं, पूर्व रूप पढ़ेंगे। पर रूप में प्रेजिते वाला उदाहरण है और इसमें हरे विष्णु होगा। पदांत इकार या उकार के बाद यदि आ आवे तो दोनों के स्थान में क्रम से पदांत इकार या उकार के बाद यदि आ आवे तो दोनों के स्थान पर क्रमशः इकार तथा उकार पूर्व हो जाता है और अवग्रह चिन्ह का आ पूर्व उपस्थित की सूचना मात्र देने को दिया जाता है। ये जो चिन्ह है इसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। जैसे हरे धन अव, हरे अव, ये जो अव का आ है इसको अवग्रह कर देते हैं और बाकी वैसे ही रहता है हरे अव। अर्थात हे अहरि रक्षा कीजिए, विष्णु धन अव, विष्णु अव, हे विष्णु रक्षा कीजिए। क्योंकि देखो यहाँ एकार के बाद अव आया है तो हरे अव होगा, अवग्रह हो गया। और विष्णु उकार के बाद अव आकर के अव का आ अवग्रह हो गया। अगला सूत्र है, देखते हैं सर्वत्र विभाषा गो अभंग स्फोटायनस्य। तो सर्वत्र विभाषा गो देखते हैं। देखो परंतु गो शब्द के आगे आ आवे तो विकल्प से प्रकृति भाव भी हो जाता है और गोधन अग्रम गो अग्रम, अन्यथा पूर्व नियम से पूर्व रूप होने पर गो अग्रम होगा। तो इसमें दो उदाहरण बनेंगे। सर्वत्र विभाषा गो सूत्र से गो अग्रम होगा, अर्थात जैसे गोधन अग्रम तो इसका पूरा का पूरा वही लिख दिया जाएगा गो अग्रम। अगर पूर्व रूप होगा तो गो अग्रम होगा, तब ये हो जाएगा गो अग्रम, ये रूप बन जाएगा। अगर पूर्व नियम के हिसाब से पूर्व होगा तो गो अग्रम होगा। अगर सर्वत्र विभाषा गो से तो ये रूप बनेगा, गो अग्रम बनेगा। अगला देखते हैं अवन स्फोटायनस्य। यदि गो शब्द के बाद स्वर हो तो गो के ओ के लिए अव का आदेश भी विकल्प से होता है।
अर्थात नित्य नहीं होता, यहाँ पर विकल्प से होता है। जैसे गोधन अग्रम, गवाग्रम या गो अग्रम या गो अग्रम होगा। तो ये गवाग्रम जो होगा ये हुआ अवंग स्फोटायनश से, और गो अग्रम ये सर्वत्र विभाषा गो से हुआ है, और ये गो अग्रम अवग्रह चिन्ह वाला ये पूर्व रूप से हुआ है। अगला उदाहरण है इंद्र चा, सूत्र है इंद्र चा। तो देखते हैं, यदि इंद्र शब्द के आगे गो के ओ को अवादेश नित्य होता है, यहाँ पर अव नित्य होता है, ये जो अव है ये नित्य होता है। जैसे गोधन इंद्रम, गवेंद्रा ही बनेगा। गो को गोविंद्रा नहीं होगा, गवेंद्रा ही होगा। तो गो के ओ को अव आदेशित हुआ, ओ को अव आदेशित हुआ तो गवेंद्रा रूप बना। अगला सूत्र है ये प्लुप्त प्रग्रह अच नित्यम। इसका उदाहरण हरियतो, इसमें संधि नहीं होती है हरियतों में। देखते हैं प्लुप्त प्रग्रह अच नित्यम का व्याख्या। यदि प्लुप्त स्वर के बाद अथवा प्रग्रह संज्ञा वर्णों के बाद कोई स्वर आवे तो संधि नहीं होती है। प्लुप्त स्वर के बाद अथवा प्रग्रह वर्णों के बाद कोई स्वर आवे तो वहाँ पे संधि नहीं होती है। प्रग्रह संज्ञा वाले वर्ण इस प्रकार हैं, ये इस वाले उसमें दिए गए हैं। इदूद इद द्विवचनम में प्रग्रहम, ये इदूद इद द्विवचनम प्रग्रहम। व्याख्या देखते हैं, जब संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा क्रियावाचक, चाहे देखो संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे क्रियावाचक शब्द के द्विवचनांत रूप हो, द्विवचनांत शब्द द्विवचन रूप के अंत में ई, उ और ए ये तीन वर्ण रहें तो ई, उ और ए रहे तो उस ई, उ और ए को प्रग्रह कहते हैं। ई, उ और ये जो तीन स्वर हैं ई, उ और ए, इनको प्रग्रह कहते हैं। जैसे हरि एतौ, विष्णु इमो, गंगे अमो, पचेते इमो। ये उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। जैसे हरि एतौ, ये इदूद इद द्विवचनम प्रग्रहम का उदाहरण है, और विष्णु इमो, गंगे अमु, पचेते इमो, ये उदाहरण पूछे जाते हैं। ये हरि एतो में हरि में इकार है, विष्णु इमो इसमें विष्णु में उकार का ये उ का उदाहरण है। हरि एतो ये ई का है, और विष्णु इमो उ का है, और गंगे अमु और पचेते इमो ये दोनों ए के उदाहरण हैं। यही उदाहरण परीक्षा में पूछे जाते हैं, व्याख्या नहीं पूछी जाती है। बस सूत्र और व्याख्या ध्यान रखना है बस। अब अगला सूत्र है, सूत्र नहीं लिए उसमें, देखते हैं। सूत्र है अदसो मात। इसका उदाहरण है अदसो मात, यहाँ पे लिखते हैं अदसो मात। इसका सूत्र है, देखते हैं। जब अदश शब्द के बाद मकार के बाद जब अदश शब्द के मकार के बाद ई, उ है तो वे प्रग्रह होते हैं। अदश शब्द के मकार के बाद ई, उ आते हैं तो वे प्रग्रह होते हैं। जैसे अमी ईशा, अमु आशते। तो अमी ये माँ हुआ, अदश शब्द के ये रूप है अमी। तो अमी में मकार के बाद इकार है तो ये प्रग्रह हुए। अमु आशते ये अमु, माँ के बाद
उ है। देखो अमू, अम, अमू। अम मकार के बाद उकार लगा हुआ है तो अमुआस्ते। इसमें ई या उ का द्विवचनांत होना आवश्यक नहीं है। ये अधसो मात्र के उदाहरण हैं और प्रगृह्य संज्ञा का उदाहरण है। ये सूत्र है अधसो मात्र। अगला है निपात एकाज नांग। यहाँ पे लिखते हैं निपात एका जनांग। ये अंगा। निपात एकाज नंगा। एकाज आंग के अतिरिक्त अन्य एक स्वरात्मक निपातों अर्थात अव्ययों की भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे ई इंद्रा, उ उमेशा, आ एवं नु मन्यसे। आंग के अतिरिक्त अन्य एक स्वरात्मक निपात अर्थात अव्यय की प्रगृह्य संज्ञा होती। जैसे ई इंद्रा, उ उमेशा, आ एवं नु मन्यसे। अगला सूत्र है ये ओत। व्याख्या देखते हैं। जब निपात अर्थात अव्यय ओकारांत हो तो ओ को प्रगृह्य कहते हैं। ओ को प्रगृह्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं अहो ईशा, अहो ईशा। ये ओत सूत्र का उदाहरण है और ये प्रगृह्य अहो ईसा ये प्रगृह्य संज्ञा का उदाहरण, प्रगृह्य संज्ञा भी कहते हैं, प्रगृह्य संज्ञा का उदाहरण है। ये भी प्रगृह्य संज्ञा का इंद्रा उमेशा और ये भी अमी ईशा और अमु आश्रिते ये भी प्रगृह्य संज्ञा के उदाहरण हैं। और हरि एतो गंगे इमो और पचेते इमो ये सब गंगे अमु पचेते इमो और विष्णु इमो ये सब भी प्रगृह्य संज्ञा के उदाहरण हैं। संबुद्ध शाकल्यस्य एतानवार्षे अर्थात संज्ञा शब्दों के संबोधन के अंत के उकार के बाद इति शब्द आवे तो संबुद्धि निमित्तक उस उकार की विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा होती है। यहाँ पर संज्ञा संबोधन के अंत में उकार के बाद इति शब्द आवे तो संबुद्धि निमित्तक उकार की विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे विष्णु इति का विष्णु इति होगा और विष्णु इति होगा और विष्णुविति होगा। इनमें तीन बनेंगे तीनों तरीके से। विष्णु इति का विष्णु इति भी होगा, विष्णु इति भी होगा और विष्णुविति भी होगा। प्लुप्तों के साथ भी संधि नहीं होती। जैसे एहि कृष्णा, अत्र गश्चरति। यहाँ दूर से पुकारने वाले वाक्य की टी प्लुप्त हो जाती है। इसका सूत्र है दूराद धूते चा। इसका सूत्र है दूराद धूते चा अर्थात हरि कृष्णा अर्थात जैसे राम रामो राम। जैसे राम ये एक ही स्वर हुआ, राम ये दीर्घ हुआ। और प्लुप्त में जैसे रामा ऐसे करके कृष्णा हरिधन सॉरी ए कृष्णा मतलब बहुत देर तक एक ही शब्द को दूर तक खींचना। तो उसमें यहाँ दूर से पुकारने वाले वाक्य की टी संज्ञा टी प्लुप्त हो जाती है। आज के लिए आज स्वर संधि यहीं पे समाप्त होती है। आगे हल संधि पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।